नमस्कार दोस्त, BLR जी के NGS क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 50 साइंस के प्रश्न लिए गए हैं जो कि बहुत ही उपयोगी है। तो बगैर लेट किए हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है इस प्रकार, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मक्खी का लार्वा जो है क्या, मैगोट का, जो मक्खी का लार्वा होता है मैगोट कहलाता है। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो प्रॉप जड़ें कहलाती है, प्रॉप रूट्स कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है, किस चीज का अध्ययन किया जाता है फार्माकोग्नोसी में? तो औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड जो है, कैलोमल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। गैलीनियन दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी तो 98 होगा। 100 - 2 98। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। तारे और सूर्य में जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं नाभिकीय संलयन होते हैं। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो चीप ग्लैंड से रेडियम को प्राप्त किया था। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे या फिर पेड़ की पत्तियां का प्रयोग करते हैं? तो शहतूत का प्रयोग करते हैं। जो रेशम के जो कीट होते हैं रेशम बनाने के लिए शहतूत का पत्ती का उपयोग करते हैं। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया के द्वारा इसको खाद्य तेल में बदला जाता है। ध्रुवन किस प्रकार की तरंगों का गुण होता है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण होता है ध्रुवन, ट्रांसवर्स का। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण क्या होता है? उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो हमेशा फ्री फॉर्म में घूमते हुए। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है? तो टाइटेनियम जो होती है मजबूती में स्टील के बराबर और भार में जो होती है उससे कम होती है, टाइटेनियम। पेलाग्रा रोग जो होता है, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग जो होता है नियासिन की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। 14 वाष्प घनत्व वाली जो गैस का अनुभार कितना होता है? तो 2 गुना होता है तो 28 हो जाएगा। सोने का आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। सोना का आभूषण बनाने में तांबा का प्रयोग किया जाता है। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो स्टैनले को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। अम्लीय मृदा जो कि एसिड सॉइल को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? चूना का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के वाला जो एंजाइम होता है कौन सा होता है? एमाइलेज जो होता है स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। किस अंग की गड़बड़ी के कारण जो मधुमेह नामक बीमारी की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है? तो अमाशय पैंक्रियाज का जो गड़बड़ी होता है उसी से मधुमेह का कारण बन जाता है। अवतलोत्तल लेंस कैसा होता है? अभिसारी होता है या फिर अपसारी होता है? तो अभिसारी होता है, कन्वर्जेंट होता है। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह किसका नियम कहलाता है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? पॉजिट्रॉन है उसकी खोज 1932 में एंडर्स ने किया था। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहा में जो कार्बन की मात्रा होती है सबसे कम होती है पिटवा लोहा में। सबसे उच्च किस्म की जो लोहा होता है ये पिटवा ही होता है। वाटर गैस किन दो गैसों के मिश्रण से बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किया जाता है। आप लोगों के लिए लगातार मेहनत किया जा रहा है दोस्त, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? डीएनए का जो डबल है जो इस प्रकार बना हुआ होता है, थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे दोस्त। इस प्रकार से बना हुआ होता है ये डबल हेलिक्स मॉडल कहलाता है। किनकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की देन है। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए दिया गया था रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले जो अंग होते हैं कौन सी होती है? तो छोटी आंत व बड़ी आंत जो होती है कोलाइटिस रोग में प्रभावित हो जाती है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला। ऊपर जाने का सिद्धांत क्या है? तो रेखीय संवेग का संरक्षण जो है। बहुत ही आसान से प्रश्न है। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं होती है तो तांबा तथा जस्ता जो है डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं होती है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पौधों में प्रोटीन का निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कौन सा है? प्रोटीन के निर्माण के लिए पौधों में जो आवश्यक तत्व है कौन से हैं? नाइट्रोजन है।
हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो बारबरा और मैक्लिंटॉक ने किया था। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदरोधी क्या होता है? तो हिपेरिन जो होता है। मोतियाबिंद शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो आंख को प्रभावित करता है मोतियाबिंद। प्लवन करती हुई वस्तु का भार क्या होता है? तो शून्य होता है। प्लवन करती हुई जो वस्तु की भार होती है शून्य होती है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है क्या है? तो दोनों समान विभव पर हो। जीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है कौन सी है? तो वायरस है। जीव और निर्जीव के जो बीच की कड़ी होती है वो वायरस होती है। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो केंद्रक की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन। डायस्टेज एंजाइम डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है डायस्टेज एंजाइम। डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? तो वाटसन और क्रिक ने जो दी थी, जो अभी बताया गया था इसके पहले क्वेश्चन में। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है? तो सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी का नाम सुक्रोज होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है भारी जल का उपयोग। ग्रेफाइट का भी किया जाता है। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय, जिसको 3D कहते हैं, प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी कहलाती है। 3D बनाने की जो विधि होती है प्रतिबिंब का, उसे होलोग्राफी का। गन मेटल के संघटक तत्व कौन से हैं? तांबा, टिन और जस्ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बार बार पूछ लिए जाते हैं। गन मेटल का जो संघटक धातु है कौन कौन से हैं? तांबा, टिन और जस्ता। सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? तो रेफ्लेशिया का फूल वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूल होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।